जय हिंद दोस्तों। तो बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में, क्योंकि मार्केट सडनली बहुत ज़्यादा डंप कर रहा है। एकाएक बुल मार्केट से हम बियर मार्केट में पहुंच चुके हैं, ऐसा फील हो रहा है ऑल्ट कॉइन को देख करके। तो बिना वक्त गए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। डिस्क्लेमर पढ़ लेना, मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आपको सारी चीज़ बताता हूँ। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़े हो तो आपको पता होगा कि कल रात FOMC थी, फेडरल की मीटिंग थी, और उसमें उन्होंने डिसीजन लिया कि 25 BPS से रेट कट्स होगा, जो कि एक्सपेक्टेड था। ठीक है, लेकिन फिर भी मार्केट इतना गंदा गिरा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो पिछले कुछ दिनों में इथेरियम आपको दिखेगा 12% गिरा है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो डंप आया है वो कल रात में ही आया है। राइट, एंड सिर्फ इथेरियम ही नहीं, अगर मैं US मार्केट का आपको दिखाऊं तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा SP। ठीक है, ये है 500। यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए डंप 3% का डंप आया है। और आपको, क्योंकि आप क्रिप्टो में, तो आपको लग रहा होगा कि 3% तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप डेली कैंडल देखेंगे तो पिछले 2022 के बाद आई डोंट थिंक सो कि 3% का एक भी डंप आपको दिखेगा। देखो, इतने महीनों में, सालों में एक भी डंप इतना बड़ा नहीं आया है, और ये US मार्केट के लिए वन ऑफ द बिगेस्ट डंप था रिसेंट टाइम में। ठीक है, और ये बहुत दिक्कत की बात थी। क्यों हुआ ये चीज़ें? क्योंकि 2-4 स्पीच दी मैंने, यहाँ पे आपको ट्वीट करके बताया है। देखो यहाँ पे, सो ये है पॉवेल जी, फेडरल के चेयरमैन। इन्होंने कुछ स्पीच दिया। पहला स्पीच तो यही था कि ये जो रेट कट्स हुआ है 25 BPS वाला, इसको आने वाले टाइम में, अब जो ऐसे सिचुएशन में आ चुका है US की, रेट कट्स को धीरे धीरे स्लो किया जाएगा, ऐसा स्टेटमेंट था। और दूसरा, इन्होंने बिटकॉइन के लिए स्टेटमेंट दिया था कि लॉ वाइज ज़्यादा कुछ US में बदलेगा नहीं। उसके अलावा ब्लैक रॉक ने एक अलग नया वीडियो रिलीज़ किया, उसमें कुछ अलग बोल दिया, जिसकी वजह से दोबारा लोगों को डर लगने लगा। ब्लैक रॉक ने एक वीडियो अपलोड किया और एक्सप्लेन किया कि बिटकॉइन क्या है, और उसमें इन्होंने सप्लाई के टाइम पे एक डिस्क्लेमर दे दिया, देयर इज नो गारंटी दैट बिटकॉइंस 21 मिलियन सप्लाई कैप विल नॉट बी चेंज्ड। यानी कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले फ्यूचर में बिटकॉइन का सप्लाई 21 मिलियन से बढ़ाया नहीं जा सकता या चेंज नहीं किया जा सकता। और पूरे क्रिप्टो में ये बहुत हल्ला हुआ। उसका रीज़न यही है ना कि बिटकॉइन का स्पेशलिटी आप बोल सकते हैं, या बिटकॉइन का जो सबसे मेन USP है वो है कि इसका सप्लाई फिक्स्ड है। गोल्ड से जब कंपेयर किया जाता है तो बताया जाता है कि अरे हर जगह गोल्ड मिल रहा है, जैसे अभी रिसेंटली चाइना या कहीं पे गोल्ड मिला था। ठीक है, तो बताया जाता है कि हाँ, हर जगह गोल्ड मिल रहा है, लेकिन बिटकॉइन सप्लाई फिक्स्ड है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो बिटकॉइन एक टाइम पे जा करके ऐसा हो जाएगा कि लोगों के पास रहेगा ही नहीं। ठीक है, बहुत ही स्कैर्सिटी बढ़ेगी इसकी। लेकिन अगर सप्लाई के बारे में ही ऐसी न्यूज़ आ जाए तो लोगों का डरना लाजमी है। अब सवाल आता है कि क्या ये न्यूज़ सही है, गलत है? तो देखो, ब्लैक रॉक की तरफ से क्लैरिफिकेशन नहीं आया है कि इन्होंने ऐसा क्यों लिखा है। हो सकता है काइंड ऑफ डिस्क्लेमर है, क्योंकि अगर आप जाकर के पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको पता चलेगा कि टेक्निकली यस, फॉक्स वगैरह कर करके, ठीक है, एंड कोई आपको बोलेगा कि हार्ड फॉक किया जाएगा तो कंप्लीटली नए चैन में चला जाएगा। ठीक है, सॉफ्ट फॉक कर करके चेंजेस किए जा सकते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकली करना लगभग इम्पॉसिबल है। ठीक है, हालांकि टेक्निकली आपको बहुत सारे लोग आर्ग्यूमेंट करते दिख जाएंगे कि हाँ, ऐसा किया जा सकता है, वैसा किया जा सकता है, लेकिन कोई भी चीज़ टेक्निकली पॉसिबल होना है, प्रैक्टिकली पॉसिबल होने में फ़र्क होता है। तो प्रैक्टिकली आई डोंट थिंक सो कि पॉसिबल है, क्योंकि जो भी बिटकॉइन के सिस्टम में है, चाहे कोर डेवलपर्स हो, माइनर्स हो, जो भी हैं, ठीक है, वो ये स्टेप उठाएंगे ही नहीं। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यही कि बिटकॉइन का सप्लाई 21 मिलियन है, इसी पे पूरी कहानी है। अगर वो इसी के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो नुकसान किनका होगा? सबसे ज़्यादा तो उन्हीं का होगा ना। ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होने वाला है। फिर भी ये क्या हुआ है, नहीं हुआ है, ये दूसरा ड्रामा था। एंड इन चीज़ों की वजह से मार्केट का हाल क्या हुआ है आपको दिख गया होगा। मैं यहाँ पे फिर से दिखा देता हूँ। ठीक है, ये इथेरियम है एंड बिटकॉइन है, सब गिरा है और बहुत ही गंदे तरीके से गिरा है। तो सवाल आता है अब क्या कर सकते हैं। तो मैंने एक ट्वीट किया है, इसको अच्छे से समझते हैं कि ऑल्ट कॉइन का सिचुएशन बुरा है और ये एक्सेप्ट करना होगा लोगों को, जो कि एक्सेप्ट किया नहीं जा रहा है। क्योंकि बिटकॉइन ऑल टाइम हाई के ऊपर बैठा हुआ है, 100K भी क्रॉस कर चुका है, जो कि एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल था। फिर भी हमें ऑल्ट कॉइन में रैली देखने को नहीं मिली है। US का प्रेसिडेंट क्रिप्टो के बारे में हर दिन पब्लिकली बोलता है कि बुलिश हैं, फिर भी हमें ऑल्ट कॉइन में रैली देखने को नहीं मिली है। SEC का चेयरपर्सन जो है वो भी क्रिप्टो, प्रो क्रिप्टो है, लेकिन ऑल्ट कॉइन अभी भी 60-70% डाउन बैठे हुए हैं, बॉटम पे बैठा हुआ, और ये थोड़ा सा कंसर्निंग है। ठीक है,
और ये दिक्कत वाली बात है, राइट। अगर आप पास्ट के साइकिल को देखोगे तो पास्ट में ऐसा नहीं हुआ है कि बिटकॉइन ऑल टाइम हाई जाने के बाद, इतना पंप करने के बाद, इतने टाइम तक ऑल टाइम हाई के ऊपर रहने के बाद भी ऑल्ट कॉइन में पंप ना आए। या तो ये साइकिल बिल्कुल कुछ अलग ही करने वाला है जिसकी उम्मीद किसी ने ना की हो, या फिर नैरेटिव बाइज पंप ही इस साइकिल में पॉसिबल है। जैसे कि ट्रंप ने डिफाई के बारे में पॉजिटिव बोला, आबे पंप किया, इतना पंप किया, लिंक पंप किया, कॉ पंप किया, ठीक है। एआई एजेंट का रैली आया, यानी कि पैसा घूम रहा है। डिफाई में आया, फिर एआई एजेंट में गया, फिर मीम कॉइन्स में गया, फिर मीम कॉइन से निकला, फिर आरडब्ल्यूए में गया, ठीक है। तो ऐसे ही घूम रहा है पैसा। हमें क्या चाहिए, जो कि जनरली मैक्सिमम लोग यही वेट कर रहे हैं कि कब आएगा ऐसा जबकि सारे कॉइन पंप करेंगे। हमें थोड़ा बहुत रैली देखने को मिला है, लेकिन जिसको ऑल्ट सीजन बोलते हैं वो वाला रैली अभी तक नहीं आया है, राइट। और ये थोड़ा सा कंसर्निंग है और थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए अपने को। अब सवाल आता है कि अभी क्या चल रहा है। तो डोमिनेंस बहुत इंपॉर्टेंट एरिया पे है, 0.6 के एरिया पे। तो होपफुली अगर हमें यहाँ से डंप देखने को मिले डोमिनेंस में, क्योंकि ये वापस से पंप कर गया है। अभी जो पंप आया था अपने ऑल्ट में तो इसकी वजह से आया था, ये जो डंप किया था। नाउ अगेन फिर से ये पंप करने लगा तो ऑल्ट कॉइन फिर से डंप करने लगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है। 0.618 फिप का भी लेवल है। तो होपफुली यहाँ से अपने को 59%, 59.1% से अगर रिवर्सल देखने को मिलता है नीचे की तरफ तो ऑल्ट कॉइन ठीक ठाक कर सकते हैं। इथेरियम के बारे में अगर हम बात करें तो इथेरियम में आपको दो चीज़ें समझनी है, जो कि मैं अच्छे से इसी पे फोकस कर रहा हूँ। पहले ये कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है बहुत अच्छा एरिया है, बस इथेरियम इसको ब्रेक डाउन ना करे, ठीक है। अगर ब्रेक डाउन करे भी तो ऊपर चला जाए, क्योंकि ये 3 बार टेस्ट हो चुका है, 1 2 3rd टाइम, ठीक है। एंड देन यहाँ से अगर रिवर्सल लेता है पहले इस एरिया के लिए 4107 के लिए, एंड देन ऑल टाइम है $4800 के करीब यहाँ पे इस एरिया पे 4800 और समथिंग तक, ठीक है। तो फिर जब यहाँ से ऊपर आएगा तो फिर यहाँ तक जाने में इसे कोई दिक्कत नहीं होगी। बस दिक्कत तब हो जाएगी जब हम इसका ब्रेक डाउन कर देंगे एंड देन रीट्राई मार लेंगे, रीटेस्ट मार लेंगे, राइट। तो अगर इसका ब्रेकडाउन करता है, इसके ऊपर निकल जाता है, देन हम गुड टू गो हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लोगों को बेवकूफ़ बनाए नीचे जाकर के। लेकिन अगर ब्रेकडाउन के बाद रीटेस्ट कर लेता है तो थोड़ा सा केयरफुल रह लेना बॉस, ठीक है। ट्रेडिंग वाइज यही अपना एरिया है, इन्वेस्टमेंट वाइज भी यही अपना एरिया है, क्योंकि ये डेली में हमें क्या दे रहा है, डेली में अपने को अभी भी जो हमारा स्ट्रक्चर है वो अभी भी मेंटेन करके चल रहा है। क्योंकि अभी भी हमने डेली में अगर आप देखोगे, देखो हमने स्ट्रक्चर ब्रेक ही नहीं किया है, ठीक है। अभी भी लो जो है वो ऊपर की तरफ ही है। तो होपफुली स्ट्रक्चर ब्रेक ना करे, वरना थोड़ा सा दिक्कत आएगा, और ब्रेक करे भी तो वो फेक आउट हो, बस इतना ही समझना है। अब हम बात करते हैं मेंटल एमएनटी के बारे में। इसके बारे में मैंने पहले भी बात किया हुआ है, और हम इसको 0.5 से $0.7 के बीच से होल्ड करते आ रहे हैं। और इस डंप में सबसे फास्टेस्ट रिकवरी अगर किसी ने दिखाई है तो वो एमएनटी है। अगर आप देखेंगे डंप आने के बाद ऑलमोस्ट 19% पंप कर गया है, और ये देखो कितना बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया। अगर मैं आपको दिखाऊं डेली में तो ये बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया है। तो इसके पीछे रीजन क्या है, एमएनटी का ग्रोथ अगर आप देखेंगे, हम इस एरिया से बात करते हुए आ रहे हैं जब इसका ब्रेकआउट किया था इस एरिया से, एंड देन यहां से ऑलमोस्ट अगर आप कैलकुलेट करेंगे आसानी से तो आपको दिखेगा कि डबल तो आसानी से हो चुका है एमएनटी। अब सवाल आता है कि ऐसे मार्केट में जहां बाकी कॉइन्स स्ट्रगल कर रहे हैं, एमएनटी पंप क्यों कर रहा है। तो इसकी टीम बहुत समझदार है, ठीक है। और मैं इसके बारे में कई रीजन से बात करता हूं। अगर आपने हमें स्पेस में भी सुना है, 1-2 स्पेस में हमने इसके बारे में बात किया था, तो इसके पास ट्रेजरी जो कि इनका खजाना है उसमें बहुत ज़्यादा पैसा है। अगर आप जाकर के इनकी वेबसाइट पे मॉनिटर करना चाहेंगे तो यहाँ पे कौन कौन से एसेट में इन्होंने ट्रेजरी होल्ड करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। एमएनटी में इनका ट्रेजरी है मिलियंस में नहीं बल्कि बिलियंस में, ठीक है। जो इनका कुक टोकन था इसके बारे में भी हमने बात किया था, पंप भी किया था, उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा अच्छा खासा खजाने में पैसा रखा हुआ। और ये तो इसकी वेबसाइट है, हो सकता है आपको यकीन ना आए, तो जो न्यूट्रल वेबसाइट है जो डाटा ट्रैक करती है जैसे डिफाई लामा है, यहाँ पे भी आकर के चेक करेंगे तो करंटली ये ऑलमोस्ट 4 बिलियन के करीब ट्रेजरी में फंड लेकर के बैठा हुआ है। इसमें मेजॉरिटी फंड जो है इनके खुद के टोकन में है, एंड देन यहाँ पे आपको कंप्लीट ब्रेकडाउन दिख जाएगा। तो क्योंकि बैकअप में इतना फंड है, बाइबिट का सपोर्ट है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी टीम को पता है कि लोगों से लॉन्ग टर्म के लिए टोकन होल्ड कैसे करवाना है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, बहुत ही कम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। इनके ट्विटर अकाउंट पे जाओ, अभी ये रिसेंट का ट्वीट है, 4 मिलियन एथना टोकन, ठीक है, मिलियंस में एमएनटी का पूल, 5,70,000 आइगन लेयर टोकन। एक आइगन लेयर टोकन का प्राइस कितना होता है सर, $5 $4, यानी कि 2.5 मिलियन से ज़्यादा आइगन लेयर में, ठीक है, एंड 3-4 मिलियन से ज़्यादा
एथना में ये क्या कर रहे हैं, जो MNT लॉक करेंगे उनको दे रहे हैं। इससे क्या होता है, आपको लगेगा हो सकता है कि यार साल में 30% मिल रहा है, 20% APY मिल रहा है, कम है। लेकिन बॉस, जिनके पास, आपके पास $1000 का पोर्टफोलियो, मेरे पास $5000 का, $10,000 का, लेकिन जिनके पास मिलियंस में फंड होता है ना, उनको ये जो रिवॉर्ड होता है ये बहुत बड़ा लगता है। ठीक है, आप जाकर के कैलकुलेटर पे बस कैलकुलेट कर लेना कि $1 मिलियन का 20% कितना होता है। एंड अगर किसी को 20%, यहाँ लोग 7% FD में भी रखने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं, तो 20% अगर किसी को मिलता है और पता है कि अगर प्रोजेक्ट इसी तरीके से काम करता रहा तो फिर ग्रोथ भी मिलेगा, दैट इज़ वाई वो लोग जो लॉन्ग टर्म होल्डर होते हैं वेल्स को, वो उनको लॉक करवाते हैं टोकन, ताकि सेल प्रेशर ना आए और फिर प्राइस आपको दिख ही रहा है कि प्राइस कैसे रैली करता है। एंड साथ में, क्योंकि देखो होता है क्या, L2 बहुत सारे हैं, लेयर 2 बहुत सारे हैं, तो मेंटल सिर्फ लेयर 2 पे नहीं टिका हुआ है। जाकर के यहाँ पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2.16 TVL मेंटल नेटवर्क पे, एंड देन जो इनका एमिथ प्रोटोकॉल, हमने कुक के बारे में पहले बात किया है, पंप भी किया था, हमने पैसा भी बनाया है अगर आपको सही से याद हो, एंड FBTC पे, और ये स्टेबल कॉइन की भी तरफ जा रहे हैं। तो ये कंप्लीट इकोसिस्टम बना रहे हैं, राइट। एंड होपफुली ये हमें ऑल टाइम हाई ब्रेक करता हुआ भी दिखेगा, राइट ना। अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो सबसे पहले इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियो देखा करो मेरी, ठीक है। लास्ट वीडियो जो हमने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे बनाई थी, ये 3 टच वाला स्ट्रेटजी बताया था दोस्त, कि तीसरी बार टच करेगा तो आप खरीदोगे। एंड देखो कितना पंप किया यहाँ से, ठीक है, ऑलमोस्ट 17-20%। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है वो वीडियो जिसमें कि हमने इसी स्ट्रेटजी के बारे में बताया था, लेकिन दुख की बात ये है कि बहुत ही कम लोगों ने, अगर मैं टाइप की वीडियो बनाता तो हो सकता था 50,000 व्यूज आ चुके होते, लेकिन 41 मिनट तक मैंने सिखाया है इस वीडियो में कि कैसे ट्रेडिंग की जाती है, क्या होता है, नहीं होता है, और देखा है 12-15 हज़ार लोगों ने। तो अगर नहीं देखा है तो चैनल पे जाकर के देख लो, क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल जीरो से इसमें बताया है। एंड उसी स्ट्रेटजी को अगर कोई अप्लाई करता तो यहाँ पे MNT में बहुत अच्छा खासा पैसा बनता। राइट नाउ ट्रेडिंग बाइज अगर देखेंगे तो ये एक इंपॉर्टेंट जोन है, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो मैं ऑल टाइम हाई के लिए देखूंगा $1.5, एंड मुझे विश्वास है, मैं अभी होल्ड कर रहा हूं कि ये ऑल टाइम हाई अपना ब्रेक कर सकता है, राइट। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा ना। अगर हम बात करें ETF की डाटा की, तो ETF के डाटा में भी ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं बॉस। 17 दिसंबर 18 दिसंबर पॉजिटिव ही रहा है, ठीक है। फिर भी मार्केट को क्या हुआ है, हो सकता है कि एक तरीके का मैनिपुलेशन हो, क्या हो, अभी टेक्निकली तो यही दिख रहा है कि अभी भी हम ठीक ठाक पोजीशन पे हैं, राइट। कमेंट करके बताओ कि क्या आपको लगता है कि एक मैनिपुलेशन हो सकता है। इसके अलावा इथेरियम का ETF डाटा देखेंगे, देन उसमें भी ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिला है, पॉजिटिव ही रहा है थ्रू और पूरे दिसंबर आप देखें पॉजिटिव ही रहा है, ठीक है। तो आई थिंक इतना समझ में आया। तो अब हम ऑल्ट कॉइन के बारे में बात करते हैं, मेंटल के बारे में हमने समझ लिया है, अब हम फ्यूल के बारे में समझते हैं। तो फ्यूल का एयर ड्रॉप आ गया है, जिन लोगों ने क्लेम किया है बढ़िया, जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था बढ़िया। बेसिकली ये मिननेट एयर ड्रॉप ही था, आपको इथेरियम डिपॉजिट करना वाला था, ठीक है, यहाँ पे, एंड वहाँ से आपको कुछ फ्यूल मिलता। इसके अलावा मैंने अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया था, अगर आप हमसे जुड़े हुए हो तो फ्री में 4 गुना 3 गुना प्रॉफिट हुआ होगा। जी हाँ, फ्री में, क्योंकि हमने बिटगेट के लॉन्चेक्स के बारे में आपको बताया था, एंड वहाँ पे हमें टोकन मिला था $0.02 पे, और गया ये $0.07 $8 तक, यानी कि 3-4 गुना आसानी से हुआ। हाँ, क्योंकि भीड़ इतनी थी, मैंने भी बताया था टेलीग्राम पे, इतनी भीड़ थी कि लोगों को एलोकेशन उस हिसाब से नहीं मिला था। मैंने उसमें ऑलमोस्ट $5,000 के करीब डाले थे, तो वहाँ पे मुझे मिला था टोकन $70 के करीब का, जो कि 3-4 गुना हुआ, तो $200-250-300 के करीब प्रॉफिट हुआ, ठीक है। आपको कितना मिला कमेंट करके बता दो, और टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती रहेगी। इसके अलावा राइट नाउ फ्यूल के बारे में अगर आप बात करें तो आपको दिखेगा कि फ्यूल ने जो लेटेस्ट फंडिंग उठाई है ना, वो 1 बिलियन पे उठाई है। दैट मीन्स की प्राइस $0.1 पे उठाई है, एंड राइट नाउ प्राइस चल रहा है $0.04 के करीब, ठीक है। तो ये डिप आ रहा है, डिप बढ़िया मिल ही जाएगा, ठीक है। तो मैं डिप में बाय करने का ट्राई करूंगा, और फिर टारगेट रहेगा $0.1 के करीब। सिचुएशन ठीक रही तो वो वहां तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा एक और एयर ड्रॉप रिसेंट टाइम में आया था अपने को, वो था ये पेंगू करके, जिन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा खासा एयर ड्रॉप दिया। तो इसमें देखो, क्योंकि नए लॉन्च हुए क्रिप्टो में ना ज़्यादा प्राइस ग्राफ होता नहीं है टेक्निकल के लिए, फिर भी अगर आप देखेंगे तो काइंड ऑफ ये पैटर्न बनाता है, यहाँ पे बॉटम बनाता है, या फिर
यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो ट्राई करेंगे हम एक बार जो इनका ऑल टाइम हाई है उस एरिया पे जाने का 0.0708 का, क्योंकि अभी इसका वैल्यूएशन अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऑलमोस्ट 2.77 बिलियन के करीब और मार्केट कैप 2 बिलियन से भी कम है। ठीक है, एंड लास्ट टाइम एनएफटी प्रोजेक्ट आया था एप एनएफटी करके, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है तो मैं सर्च कर लेता हूँ, ये है एप कॉइन करके। ठीक है, ये उस टाइम पे 6 बिलियन तक गया था। तो अगर ये देखो ऑल टाइम हाई मार्केट कैप 7 बिलियन तक गया था, राइट। तो अगर उसका हाफ तो नहीं बोलेंगे, इतना तक भी करता है ना अगर पेंगू, तो पेंगू कितने पे अभी 2 बिलियन के करीब है, यानी कि 3x तक का टारगेट हो सकता है, राइट। लेकिन सिचुएशन वही डिपेंड करेगा कि क्या मार्केट सच में रिपीट करेगा अपनी हिस्ट्री, और ये किसी को नहीं पता है, रियलिटी यही है, राइट। अपॉर्चुनिटी है इसीलिए मैंने पेंगू को होल्ड करके रखा हुआ है, एंड मेरे पास फ्यूल भी होल्ड है। नो, अगला प्रोजेक्ट बाना है। बाना ने एयर ड्रॉप किया और ये ऑलमोस्ट $40 तक गया एंड डंप कर गया 50% 60% एक दिन में, और अभी ये होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो ये है बहुत अच्छा पैटर्न जिसको कि हम डबल बॉटम बोलते हैं। तो इसके ऊपर निकलता है ये वाला जो एरिया है, तो ट्राई करेगा मार्केट एटलीस्ट $20 जाने का। एंड इसको और अच्छे से समझने के लिए आप समझ सकते हो कि ये तीसरी बार टेस्ट कर रहा है, तो ये एक ट्रायंगुलर पैटर्न भी बना रहा है। तो अगर ट्रायंगल का ब्रेकआउट करता है देन हम पहुंच जाएंगे $20 के करीब, राइट। तो इसमें भी एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, लेकिन अगर इसके बिलो क्लोज होकर के रिटेस्ट करके चला गया नीचे, देन हम इसमें नहीं रहेंगे। हाँ, लॉन्ग टर्म बाइज आप जाकर के इसके बारे में स्टडी कर लेना, मैं सिर्फ टेक्निकल पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, लॉन्ग टर्म के बारे में, लॉन्ग टर्म में मैंने बाना के बारे में ज़्यादा देखा नहीं है। हाँ, एआई कॉइन है, बहुत सारे एआई प्रोजेक्ट को एक साथ लाएगा, ब्लॉकचेन वाइज काम कर रहा है, खुद का ब्लॉकचेन है, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म के लिए आपको एटलीस्ट आपको टोकोनॉमिक्स देखना होता है। मैं एक बार देख ही लेता हूँ। ठीक है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो वैल्यूएशन आई थिंक इसका हाई है, अगर देखेंगे हाँ ऑलमोस्ट 2 बिलियन के करीब वैल्यूएशन है, लेकिन मार्केट कैप सिर्फ 500 मिलियन के करीब है, और अगला लॉक 27 दिन के बाद है। दैट मीन्स कि एयर ड्रॉप वाले ने सेल कर दिया, बड़े टोकन अनलॉक्स है नहीं, तो होपफुली मार्केट 5-10% ऊपर नीचे करने के बाद एक बार रिकवरी का ट्राई करेगी, क्योंकि बहुत बड़ा डंप आया है। ठीक है, और जब आपका रिकवरी का ट्राई करेगी तो वहाँ पे आपका पैसा बन सकता है। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर देना। एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको हमारे सेकंड चैनल का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा और ट्विटर का लिंक मिल जाएगा, तो जा करके जुड़ जाइए। सडनली 1 साल पुरानी एक वीडियो थी, ठीक है, यूट्यूब ने पता नहीं क्यों वो वीडियो डिलीट कर दिया, इसीलिए आप हमारे बाकी सोशल मीडिया पे जुड़ करके रहिए, राइट। अभी मैंने उस वीडियो को रिव्यू में डाला है, अगर वो चीज़ें ठीक हो जाती है तो ठीक है, वरना हम ट्विटर पे पोस्ट करेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट 72 घंटे का टाइम उन्होंने मांगा है, तो रिव्यू कर करके अगर नहीं करेंगे तो हम सवाल करेंगे कि भाई क्यों कर रहे हो ये चीज़ें। ठीक है, तो आई थिंक इतना ही काफ़ी है। लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम, ट्विटर एंड सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है।